अब हम डिस्कस करने वाले हैं शहरों में बढ़ता हुआ जल संकट। सबसे पहले जो बहुत ही फेमस शहर है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा शहर है? बेंगलोर। तो बेंगलोर में पानी का संकट सिर्फ क्या सिलिकॉन वैली की कहानी है? रिपोर्ट बताती है कि नहीं। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 शहरों में भूजल संकट खत्म होने वाला है और अब ये 21 शहरों की संख्या बढ़ के 30 शहर हो चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पानी की कमी ने हमें घुटनों पर ला दिया है। जानते हैं कि पानी का कल आज और आने वाला कल। क्यों सूखी हुई वैली? सिलिकॉन वैली में इतना अधिक पानी की समस्या क्यों हुई? तो कोरोना के कारण स्लो हुई कावेरी जलापूर्ति परियोजना। दूसरा कारण है मानसून की कमजोरी से गिरा हुआ शहर का भूजल स्तर। तीसरा कारण है झीलें सूख गई हैं, तालाबों से भरा सीवेज का पानी। नई बसाहट, हाई राइज सोसाइटी के चलते गंभीर समस्याएं। अब सूखता भविष्य के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर जल स्तर का क्या क्या हाल होगा। तो 44% कोलकाता का 2025 तक जल स्तर गिरेगा। 40% भारतीयों को 2030 तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। 80% पानी की मांग शहरों में 2050 तक बढ़ जाएगी और 2040 से 2080 तक के बीच 3 गुना बढ़ेगा भूजल गिरावट की दर। तो ये हमें याद रखने पड़ेगा। अब ये तो हमने भारत की बात कर ली। अगर हम दुनिया के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 200 करोड़ लोग भूजल पर निर्भर हैं और 100 करोड़ शहरों के लोगों पर जल संकट मंडरा रहा है। तो 52% जो है सिंचाई विस्तार जल संकट क्षेत्रों में होगा और 90% से अधिक पानी जो है वो सिंचाई में यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इस तरीके से ये बताया गया है कि 36% दुनिया के पानी से सिंचाई करता है भारत। 36% दुनिया के पानी से सिंचाई करता है भारत और 4% दुनिया का सिर्फ पेयजल है भारत के पास। जबकि अगर हम पूरी दुनिया की आबादी की बात करते हैं तो 18% पूरी दुनिया की आबादी भारत में रहती है और 86% सिंचाई विस्तार जल कमी वाले क्षेत्रों में है। तो ये कुछ आंकड़े थे। फिर कम नहीं है संपत्ति। तो प्रमुख नदियाँ 14 हैं, ताजे पानी की झीलें 26 हैं और जलभूत की अगर हम बात करते हैं तो जल संरक्षण बांध 4000 हैं। तालाब परियोजनाएं जो हैं वो 5 लाख हैं। जल संग्रह परियोजनाएं जो हैं वो करोड़ों में हैं। तो इस तरीके से लाखों में करोड़ों में ये संख्याएं हैं। लेकिन क्या केवल इनके होने बस से काम चलेगा? नहीं। अगर हम सतत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो इसके डेफिनेशन में यही बोला गया है कि आज जो हमारे पास जो रिसोर्सेज जिस क्वालिटी में है, हमारी आगे वाली जनरेशन को भी बिना किसी सेक्रीफाइस के उसी क्वालिटी में वो जो स्रोत हैं वो प्राप्त होंगे। तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि वो किस तरीके से जल को संरक्षित कर सकता है। अब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो दिल्ली में उपलब्धता से ज़्यादा भूजल का उपयोग हो रहा है। बिहार में 3 गुना भूजल निकासी अधिक है। हरियाणा में 135.74% जो है। राजस्थान में इस तरीके से अलग अलग बताया गया, इतने आंकड़े याद नहीं होंगे, बट कुल मिला के आप ये समझिए कि हर कहीं वाटर की समस्या होने वाली है। पूर्वी भारत में बात करते हैं तो पूर्वी भारत के राज्यों में दिसंबर से मार्च तक में पानी की कमी देखने को मिलती है। सुंदरवन में भी गंभीर जल संकट देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत अधिक समस्या हो रही है। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर भी पानी की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कर्नाटक में जलाशय जो भंडार हैं उनकी संख्या कम हुई है। आंध्र प्रदेश में भी ये संख्या करीबी कम हो रही है। अब झगड़ा पानी को लेकर अभी आपने कभी अगर एक पढ़ा होगा आर्टिकल तो उसमें आया हुआ था कि जो तीसरा महायुद्ध होगा वो जल को लेकर ही होगा। पिछले 1 दशक में पानी को लेकर जो झगड़ों की संख्या हुई है वो बहुत अधिक दोगुनी हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो 22 झगड़े जो हुए थे वैश्विक परिपेक्ष में 1900 से लेकर 1959 तक और 38 झगड़े 1960 से 1989 तक हो चुके हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि देश में अपशिष्ट जल उपचार क्षमता है जिसमें केवल 20,235 MLD मतलब 28% इसका उपयोग
किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ आंकड़े थे जो हमें जल समस्या के बारे में बताते हैं कि ये गंभीर समस्या है और इसका निपटान केवल सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों में नहीं है। इसका जो निदान हो सकेगा वो हर व्यक्ति को अपनी समझ से जल का जितना कम से कम हम उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, उसी से होगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।